आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। जंग वैसे खुशी का दिन नहीं होता, लेकिन जब दुश्मन ने आपके हाथ से जिल्लत उठाई हो तो आपको याद है ना, उसका ऑपरेशन सिंदूर, नाम तो उसका ऑपरेशन तंदूर होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मोदी की इज्जत, भारत की इज्जत, उनकी फौज, सब कुछ जल के भस्म हो गया। आज ज़बरदस्त एक प्रेस ब्रीफिंग भी की हमारी लीडरशिप ने, जो मिलिट्री के लिए स्पोक्स पर्सन थे, नेवी के, आर्मी के, एयरफोर्स के। लेकिन उससे पहले मैं कुछ शॉर्ट्स चलाना चाहता हूँ। ये आपने बहुत सारी बारी देखे हैं, मैंने भी बहुत दफ़ा देखे हैं, लेकिन क्या करूँ, जितना भी देखें इनको मज़ा बड़ा आता है। ये इनके ऑपरेशन सिंदूर की कुछ झलकियाँ। हम तो सो गए थे, नींदें तो इनकी हराम हुई, लेकिन जब मोदी साहब को भी तो याद करें ना। मोदी साहब की भी दो बातें बड़ी मजेदार थी, जरा वो भी सुना दीजिए। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। आज देश ने महसूस की है, आज हिंदुस्तान एक स्वर में कह रहा है, अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। और ये बात हम साफ साफ समझे कि राफेल पर पहले स्वार्थ नीति, उसके कारण और अब राजनीति के कारण देश का बहुत नुकसान हुआ है। शुक्र करें कि इनके 2019 में राफेल नहीं थे, वरना जो 2025 में उड़े वो 2019 से ही लाइन लग जानी थी। एक भी नहीं, दो भी नहीं, 4 तो राफेल, 8 जहाज, और जो जिल्लत और जो बुरा। आई डोंट नो कि सारे आज कहाँ हैं। ये जो से ये मेजर्स थे, कर्नल्स थे, कि जो उनके डिफेंस एनालिस्ट थे और एंकर, क्या कर रहे होंगे आज। वैसे आपको इतना बता दूं, हमने इंडियन मीडिया बड़ा फॉलो किया है। हमने कहा शायद कुछ और शगुफे मिल जाएं, लेकिन वो बड़े आज ठंडे ठंडे, धीमे धीमे, सिवाय इसके मोदी साहब ने बड़ी बेशर्मी से फिर एक ट्वीट किया और अपने लोगों को कहा कि वाह वाह, देखें ज़रा अब हमारी फ़ौजों ने क्या सबक सिखाया, क्या नहीं। आई डोंट नो, इंसान जो भी हो बेशर्म ना हो, लेकिन फिर नरेंद्र मोदी को हम क्या कह सकते हैं इस मामले में। एनीवे, आज फिर एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव, एग्जॉस्टिव रादर लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें जनरल शरीफ भी थे, DG ISPR, नेवी के रेप थे, एयरफोर्स के रेप थे। 2-2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैं सिर्फ 2-3 आपको झलकियाँ सुनाता हूँ, लेकिन मेरा फेवरेट पार्ट वही आता है जहाँ पे इंडिया को वाज़ेह तौर पर बताया गया कि किसी का बाप भी पाकिस्तान की एक इंच ज़मीन नहीं ले सकता। लेकिन लेट्स हैव अ फ्यू हाइलाइट्स ऑन दिस हैप्पी डे। आपको अफवाज पाकिस्तान की तरफ से मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। रीजन में स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा एम्बेसडर है पाकिस्तान एंड इट्स लीडरशिप। यू हर्ड देयर एयर चीफ मार्शल आफ्टर मार्का हक वेकिंग अप वन डे कि जी आज मुझे पता चला कि मैंने भी कोई जहाज गिराई थी। दैट्स द पोलिटिसाइजेशन ऑफ द मिलिट्री लीडरशिप। व्हाई यू ट्राइंग टू मेक जोकर्स आउट ऑफ योर एडमिरल्स एंड जनरल्स एंड मार्शल्स। उनकी सियासतदान कम और कोई जंगजू ज्यादा लगते हैं। कोई अखंड भारत का नारा मार रहा है, कोई हिंदुत्व के नारे मार रहा है। सामने आ जाओ। दिस इज डेंजरस इफ यू पोलिटिसाइज योर मिलिट एंड यू मिलिटराइज योर पॉलिटिक्स एंड वी आर सीइंग दैट हैपनिंग ओवर देयर। आपको फ्रस्ट्रेशन है ना, ये मसले तो हल नहीं हो रहे। तो दहशतगर्दी उठा ली, कहीं फितना अल ख्वारिज के पीछे बैठ गए, कहीं फितना अल हिंदुस्तान के पीछे बैठ गए। अपने लोगों पे भी दहशतगर्दी करते हैं, कहीं अपने मुल्क में दहशतगर्दी करा के उसका इल्जाम दूसरों पे डालते हैं। बट द स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ मार्का है कि ये काम तो ये पहले से करते आ रहे हैं, तो नया काम नहीं। ये जो वाहियात किस्म का एक ड्रामा उन्होंने लगाया हुआ है बार बार कि जी ये दहशतगर्दी करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, और तुम खुद हो सबसे बड़े दहशतगर्द। ये जंग हवा में भी है, जमीन में भी है, समुद्र में भी है, साइबर में भी है, इंफॉर्मेशन में भी है, ज़हनों में भी है। वो जो हम आपको हमेशा से कहते थे, किसी का बाप भी पाकिस्तान पे आंच नहीं ला सकता। जो कायदे आज़म ने फरमाया था, नथिंग कैन अनडू पाकिस्तान। ये मुल्क की फौज, इसकी लीडरशिप और सबसे बढ़कर इसकी आवाम एक है, मुत्तहिद। पता नहीं कौन से संदूर की तैयारी कर रहे हैं। इस संदूर से निकलते क्यों नहीं? कोई मर्दाना नाम रख लो। ये संदूर तो खवातीन को लगाया जाता है। मार्का हक में हिंदुस्तान को सबक सिखाया गया, तो उसने किसको बुलाया अपने पास, अपने घर में? वो जो सो कॉल्ड वजीर खारजा है उसका, अफगान तालिबान रजीम का। हम तो पहले ही कहते हैं यार, तुमने जो ऊपर नीचे दाएं बाएं जिसको इकट्ठा करना है कर लो, लेकिन नंगे अच्छे हुए हैं दोनों सामने। एक्सपोज बिल्कुल ठीक हुए। पाकिस्तान के बारे में उनका जो अंदाजा है वो एब्सोल्युटली गलत। कहाँ से उनके जहन में ये खपत आ गया है कि कोई अखंड भारत बने? कोई माई का लाल जोन सा है, किसी का बच्चा, कोई किसी की जरूरत नहीं है कि अवाम और फौज के दरमियान वी आर टुगेदर। आज भी आपको यही बता रहे हैं ना, छोटी सी झलक दिखा रहे हैं कि ये हम कर रहे हैं, जारी और सारी है। वो जो अभी आपको तारिक गाजी ने भी कहा कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर वॉर। अपने ऊपर ज्यादा घमंड करना और दूसरे को छोटा समझना, दैट इज वेयर दे फॉल्टर। हम उससे भी कहते थे कि हमसे पंगा ना करना। दिस इज द मोस्ट बैटल हार्डन्ड आर्मी इन द वर्ल्ड।
जितनी शहादतें हमने ली हैं, जितनी बैटल वर्दीनेस हमारी आर्म फोर्सेस की है, दुनिया में किसी की नहीं है। दोबारा क्या 3 बार 4 बार 6 बार 10 बार जितनी बार आना है, जो करना है, ये जो प्रॉक्सीज है इनको भी लॉन्च करके देख लें कभी। द क्रेडिट गोज टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस कमिंग 14 अगस्त इंशाल्लाह ताला, जो इस बार 14 अगस्त पे एक अजीमुल शाह इस पे एक परेड होगी, जिसमें हम इस पावर पोटेंशियल का अगेन एक बहुत छोटा सा झलक अवाम के सामने फिजिकली भी देखें। मकसद ये है कि बाद में ये ना कहें कि हमें बताया नहीं। एक पाकिस्तान और एक फील्ड मार्शल, ये मेरा ख्याल है दिन रात इनके ख्वाब में आते हैं। दे नीड टू ग्रो अप, बाहर निकले से थोड़ा सा। अब की बारी जो है फिर हम पीछे से हिसाब शुरू करेंगे। पीछे जहाँ से आगाज होता है ना इनका, वहाँ से जब शुरू करने आएंगे, बराबर करते आएंगे, आइंदा मुंह से कराची का नाम लेते हुए घबराएंगे। ये किसी किस्म की जोन सी है ना, ये परेशानी जोन सी है किसी के ज़हन में अगर है या कोई खुशफहमी है किसी के ज़हन में, इसको रियलाइज करवाना हमारे लिए मिनटों की गेम। एंड वी विल लव टू डू दैट बिकॉज नथिंग गिव्स अस मोर प्लेयर देन टू पुटिंग देयर माइंड्स टू रेस्ट। ये है वो स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेज मार के हक पे कि इन बेगैरतों को, इन बेशर्मों को, इन बेहया लोगों को बिल्कुल एक्सपोज करके नंगा करके खड़ा कर दी। वो जो अफगानिस्तान में तालिबान कहते हैं ना कि हमारे पास क्या है, वो वक्त है, तुम्हारे पास घड़ियां हैं, तो हमारे पास घड़ियाल है, हर किस्म का वक्त है हमारे पास, बच्चे लगते हैं हमारे, जितना टाइम चाहिए हम देंगे। किसी का बाप भी पाकिस्तान पे आंच नहीं ला सकता, किसी का बाप भी पाकिस्तान पे आंच नहीं ला सकता, किसी का बाप भी पाकिस्तान पे आंच नहीं ला सकता। लेकिन ये इतने ढीठ हैं, आपने बातें सुनी इनकी, इंडिया वाले इतने ढीठ हैं कि आज उनके एयरफोर्स के अफसर ने कहा कि हमने 13 जहाज गिराए थे। दे जस्ट डोंट लर्न। अभी JF-17 था, आज एयरफोर्स वालों ने एक और भी बात कही कि हम 35 भी शायद अगले मौके पे इनको नज़र आ जाएगा। सो इमेजिन व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। बट खैर, आप इंडिया की बेशर्मी का मुकाबला नहीं कर सकते, सो कर ले सेकेंड राउंड, फिर उस पर बात करते हैं। अब आ जाते हैं दूसरा जो असल सीरियस मसला है। सीरियस मसला सीरियस दुनिया का, इंडिया को बात छोड़ दिया करें, अब इनको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है।